जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आरिफ और इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं प्रेपोजिशंस। इससे पहले हमने एक वीडियो बना ली है प्रेपोजिशंस की, अगर आपने वो नहीं देखी है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहली प्रेपोजिशन है हमारी इनटू। अब इनटू का यूज़ कहाँ करते हैं, देखिए मैं इन और इनटू दोनों में आपको पहले फ़र्क बता देता हूँ। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज़ के अंदर पहले से ही है तो हम वहाँ पर इन का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे वी आर इन द क्लास, तो हम क्लास में देखिए पहले से ही हैं। अब जब पहले से ही कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज़ के अंदर हो वहाँ पर हम इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन इनटू का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई चीज़ बाहर से अंदर की तरफ जा रही हो और मोशन हो रहा हो। जैसे पहला एग्जांपल देखते हैं, ही थ्रू द स्टोन इनटू द रिवर। अब मान लीजिए ये हमारा स्टोन है, ये हमारी रिवर है, ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो मोशन होगा, यानी यहाँ से यहाँ गया मोशन हुआ और मोशन के साथ अंदर गया। अब जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो कि मोशन के साथ कोई चीज़ अंदर जा रही है तो वहाँ हम इनटू का यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, कीप योर मोबाइल इनटू योर पॉकेट। तो जब भी हम मोबाइल को भी पॉकेट में रखेंगे तो वो भी मोशन के साथ जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा विद। अब विद का यूज़ कहाँ करते हैं, तो देखिए जब भी हम किसी वेपन का यूज़ कर रहे हैं और किसी भी टूल का यूज़ कर रहे हैं उस कंडीशन में भी हम हमेशा विद का यूज़ करते हैं। जैसे आई कट द केक विद अ नाइफ, यहाँ पर जो नाइफ है, नाइफ एक वेपन भी है एक टूल भी है। ही अनस्क्रू द रेडियो विद अ स्क्रू ड्राइवर। अब यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर की बात हुई है, स्क्रू ड्राइवर हमारा एक टूल होता है और टूल के साथ हम हमेशा विद का यूज़ करते हैं। इसके अलावा और कहाँ पर यूज़ करते हैं हम विद का, वो भी देखते हैं। देखिए जब भी हम किसी के साथ कोई काम करते हैं तब भी हम विद का ही यूज़ करते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल विद माई मॉम, तो यहाँ पर मैं अपनी मम्मी के साथ स्कूल जाता हूँ। नेक्स्ट है आई लाइक टू प्ले विद रोहन, मुझे रोहन के साथ खेलना पसंद है। तो जहाँ पर भी के साथ वाली सेंस है वहाँ पर भी हम विद का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बाय। अब बाय के वैसे काफ़ी सारे यूजेस होते हैं, लेकिन जो जो हमारे काम के थे मैंने यहाँ ले लिए हैं। जैसे पहला है हमारा व्हीकल, किसी भी गाड़ी से आप कहीं भी जा रहे हैं या गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर आपको बाय लगाना होगा। जैसे आई गो टू स्कूल बाय बस, ठीक है। काफ़ी बार यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्रॉम लगाएं या बाय लगाएं, तो आपको बस ये याद रखना है जहाँ पर भी व्हीकल की बात होगी वहाँ पर हम बाय का यूज़ करेंगे। शी कम बाय साइकिल, यहाँ पर एस भी लगेगा, शी कम्स बाय साइकिल, ओके। तो इसका दूसरा यूज़ होता है टू बी डन अ वर्क विद इन टाइम। जब हम बात करते हैं जैसे संडे तक, मंडे तक, 26 तारीख तक, तो उस तक वाली सेंस के लिए भी हम बाय का ही यूज़ करते हैं। जैसे कंप्लीट योर वर्क बाय मंडे, तो मंडे तक अपना काम पूरा कर लीजिए, ठीक है। आई विल डू इट बाय संडे, मैं इसे संडे तक कर लूँगा, तो तक की सेंस के लिए भी हम बाय का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ओथ के लिए। ओथ क्या होती है, जब भी हम कोई कसम वसम खाते हैं तो वहाँ पर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे बाय गॉड आई डोंट नो, खुदा कसम मुझे नहीं पता। नेक्स्ट है अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंगली से मतलब है हम हिंदी में इसकी साइंस को कह सकते हैं। जैसे सेंटेंस देखते हैं, इट्स 10 बाय माई वॉच, तो मेरी घड़ी के अनुसार 5 बज रहे हैं, सॉरी 10 बज रहे हैं। या फिर बाय फेस ही लुक्स सैड, तो चेहरे से वो थोड़ा सा उदास दिख रहा है, तो वो अनुसार के लिए या के अनुसार के लिए हम बाय का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम। अब फ्रॉम का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं हम, देखिए फ्रॉम का यूज़ हम जब एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर जाते हैं, यानी सरफेस चेंज होते हैं, तब हम यूज़ करते हैं फ्रॉम का। जैसे पहला सेंटेंस हमारा ही इज़ फ्रॉम अमेरिका। अब मान लीजिए ये हमारा अमेरिका है और ये कोई दूसरा प्लेस है, तो यहाँ से ये यहाँ पर आया, यानी इसने सरफेस चेंज किया है। तो जब भी सरफेस चेंज होंगे तब हम हमेशा फ्रॉम का यूज़ करेंगे। आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, यानी मैंने स्कूल छोड़ दिया है और अब मैं कहीं और आ चुका हूँ, ठीक है। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं इनकी। तो हमने आज सीखे हैं, पहले हमने विद सीखा है, फिर फ्रॉम सीखा है, फिर बाय सीखा है, फिर इनटू सीखा है। अब इन सब की प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी। तो पहला सेंटेंस है हमारा, ही स्लिप्ड डैश अ रिवर। अब बताइए इसमें क्या आंसर होगा, आपके ऑप्शन हैं ये चारों, ठीक है। सोचिए और बताइए पहले में क्या आंसर होगा हमारा। देखिए इसमें होगा हमारा इनटू, वह नदी में स्लिप हो गया है या गिर गया, ठीक है। नेक्स्ट है, सोनू वॉज कटिंग अ ट्री डैश अ नाइफ। अब यहाँ पर नाइफ की बात हुई है और नाइफ क्या होता है, ये एक वेपन भी होता है और एक टूल भी होता है। तो बताएं इसमें क्या आएगा, वेपन और टूल के साथ हम हमेशा विद का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर विद होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, आई जम्प्ड डैश द रूफ। अब मैं छत से कूदा हूँ, तो देखिए ये रहा, मान लीजिए हमारा मकान है, ये हमारी छत, यहाँ से हम कूदे हैं तो नीचे ही कूदेंगे। और यहाँ एक सरफेस था, यहाँ दूसरा सरफेस आ चुका है, सरफेस हुआ है चेंज, और जब भी सरफेस होता है चेंज तो हम क्या लगाते हैं, फ्रॉम, ठीक है।
यहाँ पर फ्रॉम आ जाएगा। नेक्स्ट है मोहन हैड कॉपीड दिस टेक्स्ट डैश माई बुक। अब देखिए यहाँ पर कॉपी किया गया है, क्या कॉपी हुआ है, कोई टेक्स्ट है, अब वो अपनी प्लेस चेंज कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम फ्रॉम ही लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पोर दिस टी डैश दिस कप। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी हम इनटू का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। ये पोर दिस टी इनटू दिस कप, ठीक है, ये चाहे इस कप में पलट दीजिए। नेक्स्ट है इट्स 2 o'clock डैश माई वॉच। यहाँ पर वो अकॉर्डिंग वाला जो हमने पढ़ा था वो आ रहा है, यानी मेरे घड़ी के अनुसार 2 बज रहे हैं, तो अनुसार वाली सेंस के लिए हम क्या लगाते हैं, बाय, ठीक है। नेक्स्ट है आई विल स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर डैश मंडे। तो बताएं इसमें क्या आएगा, यहाँ पर आ रही है सेंस कि मैं मंडे से शुरू करूँगा, तो ऐसे सेंटेंस में भी हम फ्रॉम का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। लास्ट है हमारा आई हैव टू गेट माई होम डैश इवनिंग। अब इन चारों में से हमें लगाना है, तो बताएं क्या हो सकता है आंसर। तो इसका भी आंसर होगा हमारा बाय, ठीक है, मुझे शाम तक घर पहुंचना है। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।